Hello. Is my voice clear? Okay. So welcome to our channel Bank Nifty Zones और शुरू करते हैं आज का सेशन. So as usual, we are going to analyze. हम लोग एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी using primary, secondary and minor. Today is 31st of October 2020 and 10:30 PM टाइम हुआ है and we are in our 26th सेशन. तो देखते हैं रिटेलर और होलसेलर का व्यू क्या है और कैसे उनका मिसमैच हो रहा है व्यूज़ और एग्जैक्टली आगे मार्केट में क्या हो सकता है. तो जैसे कि सबको पता है हमारे टॉपिक्स है पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या होने वाला हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है. सो प्रीवियस सेशन में अगर कुछ ट्रेड है तो कैसे ट्रेड बन सकते थे, करंट एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या है, अपकमिंग सेशन में ट्रेड बनेंगे तो कैसे बन सकते हैं. तो मैं स्विच करता हूँ चार्ट्स पे, उसके पहले देखते हैं. जैसे कि सबको पता है पेशेंस जोन इज़ गाइडेड बाय एलिमेंट्स. जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हमेशा हमें फॉलो करना है. जो इंडिकेशन एलिमेंट्स दे रहे हैं उन्हीं को लेके हम चलेंगे. सो टाइम फ्रेम EMA RSI M1 M2 माइनर जोन रेंज, S1 S2 सेकेंडरी जोन रेंज, P1 P2 प्राइमरी जोन रेंज और उसका डिसीजन बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स एंड फिबोनाची. तो इनको लेके हम हमारे एनालिसिस करते हैं. तो मैं जाता हूँ चार्ट पे. पहले देखते हैं निफ्टी को. निफ्टी के बारे में अगर देखना चाहेंगे तो ओके, निफ्टी बैंड में आ गया, मतलब प्राइमरी जो है ओके ग्रैंडफादर लाइन बैंड के अंदर आ गया है. मतलब बुलिश एंड बेयरिश दोनों के कंफ्यूजन में हम पहुंच गए हैं. और ये क्यों क्यों आ सकता है, अगर कोई सेकेंडरी एक्ट कर रहा है तो देर आर मल्टीपल सेकेंडरीज, उन्होंने प्राइस खींच के बैंड की तरफ प्राइस को लाया गया है. अभी हमें देखना है कि ये जो प्राइस बैंड में आ गई है ये उसका वीकनेस है इसके बाद, या ये फिर एक स्ट्रॉन्ग पावर में आ जाएंगे. तो लेट मी प्लॉट फर्स्ट प्राइमरी. तो अगर हम प्राइमरी को देख रहे हैं तो प्राइमरी रेंज, ये हमारी प्राइमरी रेंज है. लास्ट जो इक्वल लो बनाया था इसको, ये यहाँ से ये इसको इक्वल लो बोलूँगा मैं, क्योंकि ये जो सेलिंग आया था उसके बाद डायरेक्टली वो कैंडल वहाँ पे ज़्यादा रुका ही नहीं है. और दिस इज़ एक्चुअली लाइक दिस. तो ऐसे इस तरह से प्राइस एक्शन बना है, मतलब ये पार्ट इग्नोर कीजिए, ये पार्ट इग्नोर कीजिए. प्राइस इस जोन में था, इसके बाद इस जोन को तोड़ने के बाद दिस कैन बी अनदर प्राइमरी. और उसका लो हम पकड़ेंगे ये और ये, इसको लेके हमने एक लो पकड़ा. तो यहाँ पे एक आ रहा है हमें करंट जो हमारा लेवल है जिसके अंदर अभी हम हैं. तो इसको समराइज करके मैं ऐसे खींच रहा हूँ. ओके, तो इसके बाद आया था सेकेंडरी. सेकेंडरी का जो हमारा मोमेंट है, सेकेंडरी इसको मैं खींचता हूँ यहाँ. तो हम इस सेकेंडरी में हैं और ये सेकेंडरी रेंज है, इसको तोड़ा गया है. अभी हम ऐसे पकड़ के चल रहे हैं कि ये सेकेंडरी रेंज को तोड़ा गया है और प्राइस बाहर आई थी और ज़्यादा सस्टेन नहीं किया है. फिर से प्राइस बाउंड्री पे है
और यहाँ पे अभी तक हमें वीकनेस नहीं दिखा है, ग्रैंडफादर अभी भी बुलिश है। तो इसके लिए हमें डिसीजन लेने के लिए जाना पड़ेगा फादर के पास, 15 मिनट्स में जाना पड़ेगा। 15 मिनट्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा सेकेंडरी यहाँ पे नीचे दिया गया है, मतलब अभी तक वो कंप्लीट तो नहीं हुआ है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दिस कैन बी अ शिफ्ट, इसको शिफ्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आउट सेकेंडरी के बाहर है अभी, दिस इज नॉट शिफ्ट, इसको अभी भी शिफ्ट नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी के बाहर है प्राइस। और फिर से अंदर आ गई है, मतलब यहाँ पे, लेकिन ये पूरा दिन जो है एक ये बियरिश स्ट्रेंथ से कवर किया गया है। कितना टाइम है, 29 एंड 30, 2 दिन। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इतना बियरिश होने के बाद भी प्राइस अभी तक सेकेंडरी को ब्रेक नहीं दे रही है। तो प्राइस हमें इंडिकेट कर रही है कि अभी तक ये जो स्ट्रेंथ है वो रोका गया है या गया नहीं है। 2 दिन बेयरिश स्ट्रेंथ से स्पेंड करने के बाद प्राइस को अगर इसी डायरेक्शन में जाना है तो मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन नीचे जाने वाला था, उस डायरेक्शन को यहाँ पे होल्ड किया गया है। क्या रीज़न हो सकता है, नो आइडिया। प्राइस एक्शन में हमें रीजंस या न्यूज़ नहीं फोकस करते हैं हम लोग, प्राइस के एक्शन को देखते हैं। तो ये एक्शन वाइज दिख रहा है कि इसका भी ब्रेक दिया है, ये जो चीज़ का ब्रेक मिला है हमें उसका भी ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन वो ब्रेक डाउन जैसे होना चाहिए वैसे रिजल्ट ब्रेकडाउन ने नहीं दिया है और प्राइस फिर से अंदर आ गया। मतलब ये भी फॉल्स कंसिडर या फॉल्स इसको बनाया गया है। ओके, तो इसके लिए हमें सेकेंडरी का ब्रेकडाउन भी होने नहीं दिया गया है। माइनर्स के ब्रेकडाउन के साथ क्या हुआ है, माइनर्स पे जाके देखते हैं। माइनर्स का हमारा जोन रेंज था, MZR था अराउंड 106 5 105 पॉइंट्स का था, ये फॉल्स दिया है। यहाँ पे भी ये ब्रेकडाउन है और 2 दिन प्राइस पेशेंट जोन में होने के बाद भी, ब्रेकडाउन होने के बाद भी प्राइस फिर से अंदर चली गई है। मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और ये ब्रेक नहीं होने दिया है, माइनर्स ब्रेक नहीं होने दिया है, प्राइमरी को टूटने नहीं दिया है। तो मेजर प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि डोमेस्टिक और जो बाहर का हम मार्केट देख रहे हैं डाउ जोन्स, वहाँ पे इसी पीरियड में, मतलब ये 2 या 3 दिनों में 2000 प्लस पॉइंट्स का डाउनफॉल हुआ है और ये यहाँ पे सब कुछ एब्जॉर्ब कर दिया गया है। क्या रीज़न हो सकता है हमें पता नहीं, बट प्राइस एक्शन में गड़बड़ डेफिनेटली है। तो इसके बाद जो हमें मूव मिलने वाला है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव और वन डायरेक्शन मूव डेफिनेटली आने वाला है। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या सेंटिमेंट्स बोल रहे थे, मेरे सेंटिमेंट्स पर्सनल, कि ये नीचे जाएगा और नीचे इसने ब्रेक डाउन भी देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक डाउन दोनों दिन पॉसिबल नहीं हुए। एलिमेंट्स ने बोला है कि यहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड हुआ है, इवन सेकेंडरी भी 2 दिन बेयरिश स्पेंड करने के बाद भी प्राइस को नीचे नहीं खींच पा रहा है। मतलब प्राइमरी में कुछ ना कुछ लोगों ने, जो प्राइमरी मतलब जो ट्रेंड बिठा के बैठे हुए हैं, वो लोग अभी भी प्राइस को नीचे जाने के लिए दे नहीं रहे या रोक के रखा है। यहाँ से फॉल निश्चित है ऐसा समझ के रिटेलर्स है बैठे हुए थे, और रिटेलर्स ने अगर यहाँ पे पोजीशन बनाई है सेलिंग की तो उनकी डेथ हो गई यहाँ पे, मतलब उनको सुसाइड करने का मौका दिया गया था और अच्छा खासा सुसाइड सारे रिटेलर्स ने यहाँ पे किया रहेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एकदम ईजी है। ये जो माइनर है, ये माइनर का 2x हमें सेकेंडरी के बाहर दे सकता था, वो दिया नहीं है। ओके, और अगर ये माइनर का 2x बहुत खींच के दिया गया, 2x या 1.5x रहता है निफ्टी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर खींच के यहाँ पे दिया गया, खींच के, तो इमीडिएटली ये कवर हो जाएगा, सारे शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे और प्राइस इसके अंदर आ जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऑलरेडी ये बुलिश व्यू से ही चल रहा है और जो भी न्यूज़ रहेगा, इलेक्शन रहेगा या ग्लोबल क्यूज़ पे डिपेंडेंट रहेगा, जो भी रहेगा,
इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे ही जाने का है, जो 11,990 कुछ या 12,000 तक ही जाने का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो उसके लिए तो ये प्राइस अलाउड कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर अगर मूव आ जाएगा तो वो स्ट्रेट मूव रहेगा, लेकिन नीचे आएगा मूव तो वो अगर शार्प आया तो हम डेफिनेटली नीचे जा रहे हैं 2x, जो सेकेंडरी का 2x है। अगर ये शार्प नेचर से नहीं आया तो हम ये रिवर्सल देख सकते हैं। ओके, तो मैंने ये दो चीज़ बोली यहाँ पे। मूव का नेचर देखना है हमें। मूव का नेचर अगर स्ट्रेट ट्रेंडिंग नहीं आया तो फिर रिवर्स प्राइस एक्शन आने के लिए ये सब कार्यक्रम किया गया है। अगर ये वाला एक्शन ट्रेंडिंग होगा या स्ट्रेट होगा तो फिर हम लोग इसका जो 1.5x से 1.5 टाइम्स ये जो बैंड है हमारा, मतलब ये वाला जो हमारा सेकेंडरी था, इसका 1.5x नीचे हम आ सकते हैं। नीचे अगर देखेंगे 1.5x हमें कहाँ तक लेके जा रहा है, 2x हमें लेके जा रहा है यहाँ तक, इस लेवल तक। तो 1.5x हमें यहाँ तक लेके आएगा 11,150 या 11,200 तक। तो यहाँ पे यहाँ तक की संभावना तो दिख रही है। तो माइनर्स के ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे हम लोग, और माइनर्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे, और माइनर से इसको कैच करने का देखेंगे। क्योंकि हम सेकेंडरी पे भी ट्रेड करेंगे। सेकेंडरी में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ट्रेड लेना है हमें। सेकेंडरी हमेशा जो प्राइमरी में गेन होता है ना, उसको ईटअप करने के लिए फॉर्मेशन हो जाता है इसका। क्योंकि लोगों को लगता है इसके बाद ट्रेंड के बाद ट्रेंड ही शुरू होगा, लेकिन ये हॉल्ट है। ये रिटेलर्स या बड़े लोगों का FI DIS प्रो लोग जो है, इनका ये हॉल्ट है। इस हॉल्ट में प्राइस एक्शन हमें अगर कुछ वर्कआउट करने नहीं दे रहा है तो दैट मीन्स इन्होंने जो प्रोज है या FIs है, उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि प्राइस को इससे बाहर निकाले। और इसमें रिटेलर बहुत सारा कैपिटल जला देते हैं, तो हमें ये कैपिटल जलाना नहीं है। इसके लिए हमें माइनर हेल्प करेगा। माइनर्स का ब्रेक आराम से दे लीजिए। माइनर्स का ब्रेक अगर मिल रहा है, आपके पास 6 बुलेट्स होती है, हर एक बुलेट अगर आप सही तरीके से लोगे, मतलब अपना जो स्प्लिट है 80% एंड 20%, पहले 4 घंटे में 1 या 2 ट्रेड, और बाकी के 4 घंटे में, बाकी के 2 घंटे में बचे हुए 4 या 5 ट्रेड आपको लेने हैं। और जो ब्रेक आएगा 1, 2 या 3 बार मिलेगा तो भी आपको ट्राई करना है। और अगर सब कुछ एलिमेंट्स अलाइन है तो आप कैच करके इससे निकल सकते हो। तो टेक्निकली माइनर्स पे जो ट्रेड बन सकता था वो 1x का था, लेकिन प्राइस 1x से घूम गया, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रॉफिट हुआ रहेगा। अगर किसी ने यहाँ पे बाउंड्री के बाद ये यहाँ पे जब एलिमेंट सारे अलाइन हुए, उसके बाद इसको डिसीजन बॉक्स पकड़ के सेल किया है, तो उसको 1x यहाँ तक मिला रहेगा, या इसके नीचे अगर कैरी किया है 5 का सपोर्ट लेके, जो भी है, तो ट्रेड मिला रहेगा प्रीवियस सेशन में। लेकिन ये प्राइस घूमने के बाद यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके, और प्राइस फिर से जोन के अंदर है, तो डेफिनेटली जोन का ब्रेकआउट पेंडिंग है। और ब्रेकआउट पेंडिंग है तो 1.5x का ब्रेक ऊपर या नीचे की तरफ हमें मिलेगा। एलिमेंट्स बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर ऐसे लाइन पे खड़े हैं कि जहाँ से फॉल हो सकता है। ऑलरेडी माइनर्स ने, सन ने प्रेशर लगा लगा के प्राइस को या फादर को कन्विंस किया है। फादर भी बियरिश है, सन भी बियरिश है। अभी ग्रैंडफादर को कन्विंस करेंगे। एक सेशन में ग्रैंडफादर अगर कन्विंस हुआ तो हम बियरिश प्राइमरी बन सकते हैं और प्राइस नीचे आ सकता है। लेकिन ग्रैंडफादर अभी बैंड के अंदर है, तो डिसीजन मेकिंग जो भी रहेगा, जो ये करंट वाला जो MZR है, पेशेंट जोन है हमारा, वो डिसाइड करेगा कि ग्रैंडफादर बियरिश होगा या बुलिश होगा। तो हमें इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ध्यान रखना है। ये था निफ्टी का स्टोरी। अब मैं जाता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। ये निफ्टी का स्टोरी है। ओके, बैंक निफ्टी में भी एक खिचड़ी बना हुआ है। बैंक निफ्टी में बड़े बड़े मूव्स आए थे, जैसे कि 2 प्राइमरी साथ में आके गए। अभी यहाँ पे 2 बियरिश मूव आके गए, लेकिन ये लोअर लो बनाने के बाद भी
ओके, मैं डे में एक बार जाके देखता हूँ बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ओके, बैंक निफ्टी फिर से एक ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने चलने का एक शुरुआत किया है। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे। आर्ली हमें बता रहा है ओके वी आर स्टिल बुलिश, मतलब बैंक निफ्टी का बुलिश व्यू तो अभी तक गया नहीं है, बैंड के अंदर भी आया नहीं है बैंक निफ्टी। यहाँ पे डाइवर्जेंस किसी को कंसिडर करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज कंट्रोल पॉइंट्स पे बन रहा है वो डाइवर्जेंस जो भी बन रहा है। यहाँ पे ये कंट्रोल पॉइंट था, यहाँ पे भी एक कंट्रोल पॉइंट है क्योंकि सेकेंडरी के बाद बना है ये, और यहाँ पे जो कंट्रोल पॉइंट बना है और इसमें डाइवर्जेंस है, बट मैं डाइवर्जेंस नहीं फॉलो क्योंकि कुछ कब डाइवर्जेंस वर्कआउट है, जैसे ये और ये एंड दिस पॉइंट वाज आल्सो डाइवर्जेंस, ये और ये पॉइंट वाज आल्सो डाइवर्जेंस, लेकिन वो कैसे वर्कआउट करेगा किस मोमेंट पे उसको हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, इससे हम कन्विक्शन नहीं ले सकते वन साइडेड। इसके लिए वो मेरे लिए कन्फ्यूजन पार्ट है। अगर किसी को इस पे कमांड है तो वो उस तरीके से डिसीजन ले सकता है, बट आई विल सजेस्ट कि उससे अच्छा प्राइस एक्शन पे देखते। प्राइस एक्शन हमें बहुत कुछ चीज़ें बता देता है, जैसे यहाँ से यहाँ का नेचर एक ट्रेंडिंग था, यहाँ से यहाँ का नेचर ट्रेंडिंग नहीं, रफ नेचर है। ओके, ये रफ नेचर का मतलब क्या है, मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, और क्या मैनेज किया है, प्राइस को ऊपर जाने नहीं देना मैनेज किया है, और प्राइस को यहाँ ऐसे ऐसे ऐसी बार कितनी बार पुश किया गया है नीचे, उसका कुछ तो रीज़न है। जब यहाँ इनको बुलिश जाना है तो उनको अलाउ नहीं करना है बाकी लोगों को भी तब उसी टाइम पे बुलिश हो। तो सिनारियो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लोगों को यहाँ पे डराया गया है, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार डराया गया है। तो जो लोगों ने पोजीशन बनाया रहेगा डबल टॉप समझ के यहाँ पे पोजीशन निकाला भी रहेगा, और उसी का ये चार्ट यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो हमारा जो प्राइमरी था यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद सेकेंडरी आना इम्पोर्टेंट है, या सेकेंडरी आना ही है, ऐसे ही प्राइस एक्शन बनता है। तो इसके पहले ही सेकेंडरी आके गया था, और आगे का पूरा जर्नी सेकेंडरी से कंप्लीट हुआ है, और अभी हम खड़े हैं ईएमए का सपोर्ट लेके, एंड आरएसआई अभी भी स्टिल ऊपर है, तो बियरिश बुलिश इसको कंसिडर करेंगे। डिसीजन मेकिंग जाता है फिर सेकेंडरी पे। सेकेंडरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिया है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता बहुत लोगों ने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लिया रहेगा, और जिन्होंने शुरुआत ही की है इसको समझने में, तो उनको तो डिफिकल्ट जाएगा। मार्केट ऐसे नहीं होता, और ये मिक्सचर है, सेकेंडरी का मिक्सचर है, सेकेंडरी शिफ्ट्स है, इसीलिए यहाँ पे ये गड़बड़ है। तो सेकेंडरी बहुत बार शिफ्ट हुआ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार यहाँ पे शिफ्ट कराया गया है। ये सारे शिफ्ट्स है जो मैं दिखा रहा हूँ, these are the shifts। बहुत बड़ा खिचड़ी हो गया है। तो सेकेंडरी का डेफिनेटली सेकेंडरी का नेचर है, तो सेकेंडरी के लिए हम माइनर्स पे जाते हैं। सेकेंडरी इज बियरिश, उन्होंने एक बियरिश मूव दिया है, एक पूरा दिन या ऑलमोस्ट फुल डे एक बियरिश स्पेंड किया है। और सेकेंडरी के जो बैंड है सेकेंडरी का, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम लोग। मेजर प्राइस एक्शन अगर हम पकड़ेंगे तो ये वाला एक बैंड दिया गया था, उस बैंड के बाउंड्री पे है, हम लोग बाहर आने के बाद बाउंड्री पे है। नॉर्मली अगर ऐसे प्राइस बाहर आ गई तो यहाँ से शार्प फॉल एक्सपेक्टेड था, या शार्प फॉल आना ही चाहिए, बट जैसे कि सब लोग सारे रिटेलर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे भाग जाएगा, इसीलिए आपने अगर उस दिन ट्रेड किया रहेगा, लाइव चार्ट्स देखा रहेगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सेलिंग बहुत प्रेशर दिख रहा है,
लेकिन प्राइस को ऊपर कोई तो पुश कर रहा है, मतलब डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है हमारे, उन्होंने प्राइस को होल्ड करके रखा है। बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा पैसा इन दिनों में मार्केट में पुश किया गया है। आई एम नॉट चेकिंग दी FIS DIS डेटा, लेकिन अगर कोई चेक कर रहा है तो डेफिनेटली उनके पास इसका इंसाइट रहेगा कि ये टाइम में अपने इन्वेस्टर्स जो रहेंगे उन्होंने अच्छा खासा पैसा दे के यहाँ पे नई पोजीशन बनाई है। फिर वो FIDI हो तो रिटेलर्स में, इसमें रिटेलर्स को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, वो पर्पज़ ही वही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर कुछ बुल शुरू होने वाला है तो यहाँ पे उनसे एग्जिट करवाया गया है, डर बिठाया गया है, और सेकेंडरी उसके नेचर से ही चलेगा। तो सेकेंडरी का नेचर है प्राइस को नीचे पुश करना, और सेकेंडरी में अगर वीकनेस दिखाना है तो मैक्सिमम हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ तक हम आ सकते हैं, 22,600 तक सेकेंडरी खींच सकता है प्राइस को नीचे। और अगर यहाँ पे जो जोन बना है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे तो इसका ब्रेक हमें वहाँ पे ही लेके आ रहा है। ओके, और अगर ये ब्रेक ऐसे ऐसे मर मर के रहेगा तो यहाँ से जब प्राइस भागेगी तो बहुत जोर से भाग सकती है। तो पहले देखना है हमें कि ये रन कैसे कंप्लीट होता है। अगर ये रन कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे प्राइस आती ही नहीं है, तो प्राइस इसके अंदर फिर से घूम जाएगी, और जो यहाँ पे नीचे आने का खर्चा है उससे सस्ते में यहाँ पे काम निपटाया जाएगा। मतलब इस चार्ट के इस पार्ट में फिर प्राइस एक्शन शुरू होगी, फिर हमें जो भी अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे ये इस लेवल के ऊपर मिलेंगे, 24,663। 5 मिनट्स में अगर हम जाते हैं, 5 मिनट्स में अगर हम देखेंगे तो ये बेयरिश टाइम गया है इसके अंदर, और बुलिश बेरिश प्रॉपर सेकेंडरी का नेचर है, 100% सेकेंडरी के नेचर से। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज प्राइमरी नेचर, पूरा जो स्ट्रेंथ है ये बुलिश है। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेंथ बुलिश स्पेंड किया गया है, और ये स्ट्रेंथ देखोगे सो ये ऊपर भी है नीचे भी है, इसीलिए इसको सेकेंडरी बोला जाता है। क्योंकि ओके, 1 मोमेंट। ओके, सो यहाँ ये जो स्कोप है ये सेकेंडरी, सॉरी, ये पूरा बियरिश प्राइमरी अगर आ गया, बियरिश प्राइमरी का मतलब यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 अगर आ गया तो ऐसे हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हैं, और इसके कंपेरेटिवली वो लोअर लो दिखेगा, और फिर रिटेलर्स डर सकते हैं ये चीज़ देख के, क्योंकि ये प्रोमिनेंटली अगर इसको लो पकड़ा और स्ट्रेंथ अगर इसके नीचे ऐसे दिखाई दिया, मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम यहाँ पे आने का स्ट्रेंथ अगर नीचे दिखाई दी तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, रिटेलर्स को ये शो किया जा सकता है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ऊपर या नीचे। मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था, जो यहाँ पे पूरा फंसाया गया है वो जो फॉल था सेंटिमेंट वाइज,
अगर हम एलिमेंट्स वाइज देख रहे हैं तो एलिमेंट वाइज यहाँ पे जो जोन बना है उसका भी ब्रेकआउट दिया नहीं गया है, मतलब नीचे का स्कोप नहीं है इसमें। सेकेंडरी के रेंज में अगर हम देखेंगे नीचे का स्कोप नहीं है, बट इसका तो ब्रेक देना ज़रूरी था। बाकी सब रिमूव करता हूँ, माइनर्स पे है हम लोग, ये सब रिमूव कर रहा हूँ मैं। ये जो जोन बना था इसका ब्रेक देना बहुत ज़रूरी था, और इसके 1x से प्राइस रिवर्स हो गया है, और प्राइस रिवर्स हो गया इसके 1x से समझो। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड है ये अगर कवर करना चाहेंगे, मतलब ये शॉर्ट्स उनको कवर करना है, तो प्राइस जैसे ही इधर आ जाएगी ना तो हमें ये देख सकते हैं हम लोग। बट अभी तक प्राइस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रोकी गई है, और यहाँ पे डिसीजन बॉक्स बना है। तो देखते हैं मंडे जैसे मार्केट ओपन होगा, ये डिसीजन बॉक्स के प्राइस बाहर आएगी तो एटलीस्ट 1x हमें मुंह मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है 1x, फिर भी 300 पॉइंट्स का है 1x। तो 300 पॉइंट्स का मूव हमें ओपनिंग पे भी मिल सकता है, डायरेक्टली ओपनिंग पे 300 पॉइंट्स अवे इस जोन, इस बॉक्स के अवे में ओपन हो सकती है। बेयरिश स्ट्रेंथ है तो बेयरिश साइड में हमें ज़्यादा होप से यहाँ पे ओपन हो सकती है प्राइस। और इसके बाद अगर 2x भी गया तो ये ट्रेंडिंग नेचर वाला 2x नहीं है, और जब कभी भी ऐसा होता है ट्रेंडिंग नेचर से नहीं गया तो यहाँ से यहाँ तक का एक शॉर्ट टाइम पीरियड में एक रैपिड मूव आएगा, और ये जो पूरा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको खा के फिर से प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। अदरवाइज यहाँ से ऊपर जाएंगी, अगर प्राइस यहाँ पे आ गई तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 24,800 पे। ओके, लेकिन उसके लिए प्राइस इसके अंदर क्लोज होना ज़रूरी है। ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स है, इसके ऊपर क्लोज करवाना ये सिर्फ FIDIS के हाथ में है। हम प्राइस को पुश नहीं कर सकते, यहाँ पे एविडेंस यहाँ पे दिख रहा है हमें कि कोई प्राइस को पुश नहीं कर पाया, और रिटेलर सिर्फ यहाँ पे मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको रिजल्ट तो नहीं आया, और इसके लिए प्राइस डिसीजन बॉक्स में अटक गई। ओके, मेरे हिसाब से 24,400 तक जा सकती है मैक्सिमम ऊपर। 24,400 ये मैक्सिमम गई तो, नहीं तो डाउन ट्रेंड ही उसका शुरू रहेगा। 24,400 हमारा सेकेंडरी का बाउंड्री जो है, फोर 400 भी अगर हमने देखा, ओके यहाँ तक ये 1x के स्कोप में बैठ रहा है तो 500 तक स्कोप है, बट स्टिल यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया गया है ना, तो सेकेंडरी के नेचर से 1x ऊपर नीचे हम सोच सकते, तो नीचे का 1x तो हो गया, ऊपर का 1x अगर आया तो ये अपना यहाँ से जो शिफ्टिंग है, सेकेंडरी का शिफ्टिंग है, उस सेकेंडरी के अंदर फिर से प्राइस पुश हो गई तो हमारे लिए वो तो बहुत ही अच्छा है। जितनी बार प्राइस इसके अंदर जाएगी वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नाउ कि प्राइस इसके ऊपर जाए, बट हेवी सेंटिमेंट्स यहाँ से फॉल नहीं आया है। मार्केट, ग्लोबल मार्केट इतना करेक्ट होने के बाद भी, तो इनका पर्पस जो है वो रिटेलर्स को अटकाना था, और जो काम उन्होंने करना चाहिए था ये वीक में, ये नहीं हो पाया है। तो आने वाले दिनों में वो पहले वर्कआउट होगा जब रिटेलर्स का व्यू चेंज हो जाएगा कि हाँ बाबा हम अभी ऊपर जाने वाले हैं, और ऐसा एक यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा जब हमें लगेगा सब कुछ ऊपर जाने वाला है, तब वो मूव आ सकता है। तो आप जो बोल रहे हो उसका सिनारियो होने के चांसेस मेरे लिए तो 10 मिनट्स बियरिश शुरू हुआ है तो एक आध चांस हो सकता है, अभी अभी शुरू हुआ है तो फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ तक मतलब पुश हो गई बैंड के ऊपर, तो वो एक चांस आ सकता है हमारे पास 24,400 या 24,550 तक का। बट गया तो कब बात है, ऊपर गया तो मैक्सिमम ओके 400। ओके,
अदरवाइज ये जो कचरा है, ये सबको याद है, यहाँ पे कचरा हुआ था, प्राइस बहुत ही वियर्ड, सेकेंडरी ऊपर नीचे शिफ्ट, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था, सिमिलर टाइप ऑफ नेचर यहाँ पे प्राइस ने दिया है। ओके, तो इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ ट्रेंडिंग वाला मूव, तो ऐसा एक काइंड ऑफ ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। डायरेक्शन हमें एलिमेंट्स बताएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे नेचर प्रॉपरली दिखता है, यहाँ पे ईएमए बेंड होता है तो प्राइस नीचे आ रही है, या ईएमए इनसाइड द बैंड चला गया, सेम यहाँ पे ईएमए इनसाइड द बैंड है, तो ईएमए जिस साइड से टूटेगा उस साइड से प्राइस भाग सकती है। तो हमें माइनर्स पे फोकस करना है 5 मिनट्स पे, और 5 मिनट्स पे अभी जो प्राइस एक्शन दिया है 1x देके अंदर, हमारे पास दोनों मेथड है, नीचे गया तो कैसे होगा आगे वाला मूव वो हमें पता है, और ऊपर गया तो यहाँ तक जा सकता है, मतलब इसके ऊपर आ गया प्राइस तो यहाँ तक जा सकता है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ओके, और ओके, सो एनी क्वेरीज? कोई क्वेरीज या कोई ट्रेड लेने में कोई दिक्कत हो रही है किसी को, आप बोल सकते हो, या कुछ किसी के नए ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग स्टॉक्स, इंडेक्स और मार्केट? इफ नॉट देन वी कैन क्लोज दिस सेशन। और अभी मैंने एक एक्टिविटी शुरू की है, और जैसे बोला गया था टू लाइन्स क्लब के लिए, तो टू लाइन्स क्लब की इनलाइन है, सब कुछ इनलाइन है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जैसे लॉन्च करूँगा मैं 30 डेज एक्शन प्लान, हम लोग सारे पार्टिसिपेट करेंगे उस पर। तब तक मैंने लाइव मार्केट भी पोस्ट करने का कुछ शुरू किया है, तो देखते हैं कितना टाइम अलोकेट हो रहा है, और फिर देखते हैं लाइव मार्केट में भी 2 या 3 पोस्ट या चार्ट्स में डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, so thank you so much pirates, let's meet Monday 9:15. 9:15, yes, see you. Closing the session for all.